रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर एक दूसरे का प्रोडक्ट है। पहले जो काम है, ये चीज़ हम एचपीसी के अंदर बार बार सीखते हैं। जब भी काम करना होता है, पहले कंसेप्ट क्लियर करना होता है कि मैंने तेल को अगर चार्ज करना है, किस लाइन से तेल को चार्ज करना। पहले तो ये है कि तेल क्यों चार्ज किया जाता है, ये मकसद मैंने क्लियर कर दिया है। अब आगे तेल किस लाइन से कहाँ तेल को मैंने चार्ज करना है, तेल ने जाना कहाँ है, पहला तो मेन सवाल ये। जब ये क्लियर नहीं, आप तेल चार्ज नहीं कर सकते। बेतुका का एक कंप्रेसर का पट्टा गोल करेंगे। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को पहला सवाल तो ये, इसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते क्यों। आपको हर चीज का जवाब आना चाहिए, क्यों, कैसे, किस तरह। टेक्निकल फील्ड खड़ी इस पर है, क्यों, कैसे, किस तरह। इसका आम मैकेनिक जवाब नहीं दे सकते कि इंजीनियर, एक डॉक्टर ये जवाब देगा, हाँ जी मैदे में दर्द किस किस वजह से हुआ है, क्यों ये ऐसा है, वो पूरी डिटेल देगा। क्योंकि उसने थोड़ी उसकी थ्योरी पढ़ी होगी, फंक्शन पढ़ा होगा। एक आम कंप्यूटर नहीं पढ़ा होता, एक आम मैकेनिक नहीं पढ़ा। तो हमने यहाँ पे क्लियर करना होता है कि हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। इसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्यों कहते हैं। नंबर एक मैकेनिक को तो ये भी पता नहीं होता ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या बना है। उसे ये पता होता है पिस्टन वाला कंप्रेसर, ये पिस्टन कंप्रेसर। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, पिस्टन कंप्रेसर एक ही चीज है, लेकिन इसका प्रॉपर नाम जो है हमने वो कहना है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्यों कहते हैं, क्या वजह है। इस वजह से कहते हैं इसका पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग हरकत करता है, इस वजह से इस कंप्रेसर को हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। रोटरी कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर इस वजह कहते हैं उसके अंदर रोटर के जरिए दबाव पैदा किया जाता है, इस वजह से उसे हम रोटरी कंप्रेसर कहते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हम तेल कहां से किस तरह चार्ज करेंगे। तेल को इतना याद रखें, कंप्रेसर डोम में चार्ज किया जाता है, पंप के अंदर तेल नहीं रुक सकता। पंप के अंदर अगर तेल होगा तो पंप के अंदर कंप्रेसर जो पिस्टन है वो गैस को कैसे कंप्रेस करेगा, रूटर कैसे गैस को कंप्रेस करेगा। इस वजह से तेल हमेशा डोम के अंदर होता है। इसको एक आयल छोटे लेवल पर आयल पिकअप ट्यूब होती है रूटर के नीचे, इससे तेल को उठाया जाता है। यहाँ पर स्पेल्शर और डिवाइडर होते हैं, ये सुराख बने होते हैं, इनके जरिए तेल को यहाँ पर स्पेल्शर के जरिए फैलाया जाता है इसके ऊपर, ताकि लुब्रिकेशन। बाकी नीचे यहाँ जरूरत नहीं होती, यहाँ जरूरत होती है कि आपकी लुब्रिकेशन और पुर्जों के दरमियान चिकनाहट पैदा होती रहे, स्पेल्शर या डिवाइडर होते हैं। बड़े लेवल पर क्या होता है, कंप्रेसर के साथ पंप लगे होते हैं, वो पंप तेल को उठाते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, चिकनाहट पैदा करते हैं, क्योंकि लुब्रिकेशन के बगैर आपका पंप काम ही नहीं करेगा। आपका मोटरसाइकिल है, लुब्रिकेशन ना हो तो आपका पड़े होंगे उधर और मोटरसाइकिल उधर। लुब्रिकेशन के बगैर आपका निज़ाम ही नहीं चलता। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई चीज़ डिवाइस इस्तेमाल की जाती है जिसके जरिए लुब्रिकेशन। अब यहाँ पर हमने ये सोचना होगा कि तेल डोम के अंदर होता है, डोम के अंदर हमारी कौन सी लाइनें खुली हुई है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में चार्जिंग लाइन और सेक्शन लाइन, दोनों लाइनें डोम के अंदर खुली हैं। इन दोनों लाइनों में से किसी एक लाइन के जरिए हम तेल को चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज लाइन हमारी डिस्चार्ज मफलर में खोली है, पंप के अंदर खोली है, इससे हम तेल को चार्ज नहीं कर सकते। ये डिस्चार्ज लाइन हमारी ये निकली हुई है, तो इससे हम तेल को चार्ज नहीं कर सकते, वो तो मफलर में चला जाए। हम तेल को चार्ज करेंगे सेक्शन लाइन के जरिए, सेक्शन लाइन डोम में खुलती है, फिर वहां से कंप्रेसर ऑयल को खींचता है, वो गैस को खींचता है इधर इसके जरिए, सेक्शन ट्यूब के जरिए। इसके अंदर दो अमल होते हैं, आपको जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि ज्यादा गहराई में जाए तो आपकी समझ में नहीं आता। जब इसके अंदर पिस्टन बैक पर आता है तो इसके अंदर दो वाल्व होते हैं, एक होता है सेक्शन फ्लिपर वाल्व, एक होता है डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व। रोटरी कंप्रेसर में सेक्शन फ्लिपर वाल्व नहीं होता, गैस डायरेक्ट सिलेंडर में जाती है। इस वजह से उसके साथ इकामोलेटर लगाया गया है, ताकि लिक्विड जो गैस है वो डायरेक्ट सिलेंडर में ना जाए। अगर लिक्विड सिलेंडर में जाएगा तो रूटर काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि लिक्विड को नहीं घुमा सकेगा, वो लोड लेगा, कंप्रेसर आउटलेट मारेगा। तो ये जब पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो अपने ऊपर सेक्शन स्ट्रोक बनता है, सक करता है, सेक्शन बन जाती है। क्यों, इधर उधर से हवा नहीं जा सकती, सेक्शन बनती है। जब सेक्शन बनती है तो सेक्शन फ्लिपर वाल्व खिंच जाता है,
उसका रास्ता खुल जाता है, वो अपनी जगह छोड़ देता है, तो सेक्शन लाइन से गैस सिलेंडर में आना शुरू। जब ये आगे की तरफ मूव करता है तो क्या होता है, इसके दबाव की वजह से सेक्शन फ्लिपर वाल्व अपनी जगह पर दोबारा वापस बैठ जाता है, क्योंकि प्रेशर बन गया। तो प्रेशर की वजह से डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व उड़ जाता है, उड़ जाएगा, खुल जाएगा अपनी जगह, और रेफ्रिजरेंट उससे निकल के, सिलेंडर से निकल के डिस्चार्ज मफलर में आएगी, डिस्चार्ज मफलर से शॉक लूप में आएगी, लूपे के जरिए डिस्चार्ज लाइन में चली जाएगी, डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में चली जाएगी। इस तरह ये आपका साइकिल जो है इसके जरिए काम कर रहा होता है। ये इसके बैक पर जाने से सेक्शन का अमल होता है, जिसे हम सेक्शन स्ट्रोक कहते हैं। जब ये आगे बढ़ता है तो इससे क्या होता है, डिस्चार्ज का अमल होता है, इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज स्ट्रोक। डिस्चार्ज स्ट्रोक पर सेक्शन फ्लिपर वाल्व बंद हो जाता है और डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व खुल जाता है। आपने उसमें तेल को चार्ज नहीं करना। कंप्रेसर में जो तेल चार्ज होता है वो सेकंड हैंड में, जो हम सेकंड हैंड कंप्रेसर लेकर आते हैं उसमें तेल चार्ज करते हैं। जो पुराना कंप्रेसर हम निकालते हैं उसमें से हम तेल पहले निकाल लेते हैं। तेल निकाल के हम देखते हैं तेल की क्या पोजीशन है। तेल अगर साफ है तो साफ बोतल में हम डाल देंगे, दोबारा हम रिचार्ज कर देंगे, वही ऑयल डालेंगे। अगर थोड़ा बहुत कम है, लाइनों के अंदर रुका हुआ है, वो हम नया तेल अंदर थोड़ा बहुत डाल देंगे, 100 ml या 50 थोड़ा बहुत। अगर तेल खराब है फिर दूसरे डब्बे में डाल देंगे। लोग लेने के लिए आ जाते हैं कि मोटरों के लिए हमें ऑयल चाहिए, तो फिर वो ऑयल डाल देते हैं, दे देते हैं उनको हम, वरना हमारे अपने काम आता रहता है। अब इसके साथ दो लाइनें होती हैं, एक सेक्शन लाइन, एक चार्जिंग लाइन। सेक्शन लाइन चार्जिंग लाइन बराबर होती हैं, एक साइड पर दो लाइनें होती हैं, एक डिस्चार्ज लाइन, एक सेक्शन लाइन। एक लाइन अलग हो जाती है, दोनों लाइनों में से एक लाइन अलग करते हैं, इस लाइन को हम चार्जिंग लाइन बनाते हैं। ये अलग इस वजह से करते हैं ताकि हमें काम में आसानी हो। हम वेल्डिंग करनी है, गैस चार्ज करनी है, हमें दूसरी लाइन तंग ना करे, तो इस लाइन को हम आमतौर पर चार्जिंग लाइन बनाते हैं। अब हमारे पास दो लाइनें हैं, ये लाइन भी डोम के अंदर खुल रही है और ये लाइन भी डोम के अंदर खुल रही है। इन दोनों में से किसी एक के जरिए आप तेल चार्ज कर सकते हैं। आप इसको भी चार्जिंग बना सकते हैं, इसको भी चार्जिंग बना सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइनें डोम के अंदर खुल रही है, जो भी आपको इजी नजर आए। अब इसे तेल चार्ज करना चाहें तो आपने क्या करना है, मुकर्रा मिकदार में जितना आपका तेल उसका यूनिट में डलता है, छोटा यूनिट है, आप तेल एक बोतल में डाल दें। बोतल आमतौर पे 250 ml की होती है, ज्यादातर कंप्रेसर में 250 ml तेल चार्ज होता है, फ्रिज डीप फ्रीजर वगैरह में। अगर बड़ा साइज आ गया फिर एक लीड लेंगे, लीड को आपने जो आपकी चार्जिंग लाइन है कंप्रेसर की उसके साथ अभी टाइट कर देंगे, जैसे भी आपने टाइट की, टाइट आपने कर दी, ये आपने ऑयल के बीकर में डाल दिया। इसके बाद कंप्रेसर को आप रन कर देंगे, कंप्रेसर को चलाएंगे। कंप्रेसर क्या करेगा, सेक्शन बनाएगा, लेकिन तेल को नहीं खींच सकेगा। तेल को क्यों नहीं खींच सकेगा, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम नहीं हो रहा। जब तक कंप्रेसर में वैक्यूम नहीं होगा, खला पैदा नहीं होगा, उसने तेल को नहीं खींचना। अब आपने क्या करना है, आपने सेक्शन लाइन पर हाथ रख देना है, क्योंकि पहले से हवा खींच रहा था, ये तेल को नहीं उठा रहा था। अब रास्ता बंद हो गया, अब इसके अंदर जो हवा होगी वो कंप्रेसर बाहर फेंक देगा, तो इसके अंदर वैक्यूम बन जाएगा। जैसे वैक्यूम बनेगा ये फौरी तौर पर तेल को खींच लेगा, तेल को खींचकर कंप्रेसर में शिफ्ट। जब ते मुकर्रर मिकदार में तेल चार्ज हो जाए तो कुछ सेकंड मजीद कंप्रेसर को अपने लाजमी चलने देना है। क्यों चलने देना है, ताकि इस लीड के अंदर जो तेल है वो कंप्रेसर में मुंतकिल हो जाए। अगर तेल खत्म होते आप कंप्रेसर को बंद करते हैं, जैसे लीड खोलेंगे सारा फर्श पर दुकान पर तेल ही तेल होगा, जो किसी हादसे का सबब बन सकता है, क्योंकि फोन स्लिप होगा। क्योंकि फील्ड के अंदर आगे जब प्लांट होता है वहां पर आपकी मोटरें लगी होती हैं, पंप लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स लगे होते हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। वहाँ हल्की सी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती कि आप गलती करेंगे कि आपको कोई छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, अच्छी खासी मट्टी पलीत करेगा। तो इस वजह से फील्ड के अंदर अपनी जान के जहाँ भी काम करें, पहले जान की हिफाजत आपने देखनी है कि आया मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं हो सकता। जज्बातीपन नहीं है, जहाँ भी आपने जज्बातीपन किया किसी टाइम हादसा आपका मुंतजर होगा, क्योंकि शैतान हर लम्हा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश में होता है। शैतानी अमल होता है जिसकी वजह से हम लोग
खराब हो रहे होते हैं और नमाजें भी नहीं पढ़ते। तो ये इस तरीके से हमने कंप्रेसर में ऑयल चार्ज कर देना है। जब ऑयल कंप्रेसर में मुंतकिल हो जाए फिर आपने कंप्रेसर को बंद कर दें, ये लीक उतार दें। अब हम आते हैं, अगर बड़े लेवल का कंप्रेसर है फिर हमें मिकदारों का कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर साइड गिलास लगा होता है, एक शीशा से लगा होता है, उसके लेवल को हम देखते हैं। ये जब हम विजिट कराते हैं एचवीएसी का, फिर वहाँ दिखाते हैं जी देखा था आपने कंप्रेसर, तो वहाँ पर ये साइड बड़े कंप्रेसर के अंदर ये लेवल आपका पता चल जाता है, 3/4 लेवल हमारा। अब हम आते हैं रोटरी कंप्रेसर। अब इसके साथ हमारे पास ऊपर एक लाइन लगी होती है, ये लाइन हमारे पास डिस्चार्ज लाइन होती है, और इसके साथ सेक्शन लाइन लगी होती है। सेक्शन लाइन के साथ एकामोलेटर लगा होता है। एकामोलेटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें सेक्शन लाइन डायरेक्ट पंप के अंदर खुल रही है। तो ये एकामोलेटर क्या करता है? एकामोलेटर लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगर सेक्शन साइड से आ रही है उसको ये रोक लेता है, जिसकी वजह से लिक्विड यहाँ रुक जाती है और वेपर जो है वो आपके पंप के अंदर जाती है, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। अगर ये ना लगाया जाए तो आपका कंप्रेसर 1 घंटा भी ना चले, उसी टाइम फारिग हो जाए। अब हमने ध्यान में रखना है कि हमारी सेक्शन लाइन, अभी मैंने बार बार बताया है, हमारी ये सेक्शन लाइन डोम के अंदर खुल रही है, मगर डिस्चार्ज लाइन हमारी पंप के अंदर, डिस्चार्ज लाइन पंप के अंदर है। तो हम सॉरी डिस्चार्ज लाइन डोम के अंदर है, सेक्शन लाइन पंप के अंदर है। तो हम जब तेल चार्ज करेंगे तो हम डिस्चार्ज लाइन से करेंगे, सेक्शन से नहीं करेंगे। क्यों? हमें मालूम है हमारे सेक्शन पंप के अंदर, हमने तेल जो चार्ज करना है वो हमने ड्रम के अंदर करना है। तो ये चालू हालत में इसके अंदर आप तेल चार्ज नहीं कर सकते। आप कंप्रेसर की बंद हालत में इसके साथ आप तेल चार्ज कर सकते हैं। एक कीफ लेंगे, कीफ के जरिए आपने क्या करना है, इसके अंदर आप तेल डाल, ठीक हो, दोनों